तो आज की क्लास में अपन देखते हैं उपसहसर्ग यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। देखिए ये क्लास 12th वाले के लिए है। देखिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, जहाँ जाके देखिए इस वीडियो को। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है यानी कि बंध, उपसहसर्जक बंध क्या होता है ना, क्योंकि उपसहसर्जक बंध नहीं पढ़ेंगे इससे पहले आप इसको यौगिक की बनता कैसे उसके बारे में नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए पहले इसको जाके देखिए, इसके बाद अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता है उपसहसर्जक यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। इससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको अगर एक चीज़ पढ़नी होगी, योगात्मक यौगिक क्या होता है। इसको अपन आणविक यौगिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आणविक यौगिक भी कह सकते हैं। देखिए ये क्या चीज़ होता है, इसको समझना। योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक होता है, उसी का टाइप होता है उपसहसर्जक यौगिक। कौन? उपसहसर्जक यौगिक। बराबर। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सरल यौगिक होगा। वो सरल यौगिक होते हैं, वो मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ये जो नया यौगिक बनता है इसी को अपन क्या कहते हैं, वो योगात्मक यौगिक यानी कि आणविक यौगिक कहलाता है। क्लियर? देखिए सरल यौगिक मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, इसी को अपन कहते हैं योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक। अब कैसे हो सकता है वो समझिए। जैसे कि यहाँ पर अपन एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं क्या, KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O। उससे क्या बनेगा, देखिए KCl डॉट MgCl2 डॉट H2O। ये सारा क्या होगा, जुड़ गया। देखिए ये जो बना वो क्या है, अपन का एक नया यानी कि नवीन यौगिक है। क्या है? नवीन यौगिक है। पुराना यानी कि अपन बोल सकते हैं सरल यौगिक कौन सा था, KCl एक टाइप का सरल यौगिक है, MgCl2 एक टाइप का सरल यौगिक है, H2O 6H2O ये भी एक टाइप का सरल यौगिक है। जब सरल यौगिक मिल करके एक नवीन यौगिक यानी कि एक स्टोकाइमेट्रिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसको अपन कहते हैं या योगात्मक या आणविक यौगिक कहते हैं। क्लियर? समझ गए? हाँ। तो यहाँ पर जो अपन का योगात्मक या आणविक यौगिक होता है वो दो टाइप का होता है। पहला जो होता है वो होता है द्विक लवण। क्या होता है? द्विक लवण। यानी कि इसको अपन कह सकते हैं जालक यौगिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जालक यौगिक भी कह सकते हैं। इसको अपन जालक यौगिक भी कह सकते हैं। एंड अपन का जो दूसरा होता है वो अपन पढ़ने वाले वही चीज़ हो जाता है उपसहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर? देखिए द्विक लवण या जालक यौगिक ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। जो ठोस अवस्था में कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। परंतु द्रव यानी कि लिक्विड अवस्था होती है उसमें क्या हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अस्थायी हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ये दोनों अवस्था में कैसा होता है, अस्थायी होता है। जो अपन पढ़ने वाले हैं यानी कि उपसर्ज यौगिक, ये दोनों अवस्था में कैसा होता है, अस्थायी होता है। दोनों अवस्था बोले तो द्रव एंड ठोस अवस्था। क्लियर? ये जो होता है ठोस अवस्था में कैसा होता है, अस्थायी। द्रव अवस्था में अस्थायी होता है। क्लियर? कैसे हो समझना। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसका नाम है मोहर लवण, जो कि होता है FeSO4 डॉट NH4 होल्ट वाइज। NH4 है ना, NH4 होल्ट वाइज एंड उसके साथ में जुड़ा हुआ है SO4 6H2O। अब उन इसको क्या करते हैं, जल में डुबा देते हैं। किस में डुबा देते हैं? जल में डुबा देते हैं। तो ये क्या होते हैं, आयनों में टूट जाता है। Fe+2 हो जाता है प्लस 2NH4 प्लस हो जाता है एंड 2SO4 -2 हो जाता है एंड 6H2O रह जाता है पीछे, है ना। तो देखिए यहाँ पर द्विक लवण था वो ठोस अवस्था में अस्थायी था, लेकिन जैसे इसको जल में डुबाते हैं तो ये क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। समझ गए? दूसरा जो होता है वो अपन का कौन सा है, उपसहसर्जक यौगिक। अब इसको एग्जांपल लेकर भी क्या करेंगे, ये दोनों अवस्था में क्या होता है, अस्थायी होता है। यानी कि इसको अपन ऐसा था तो वैसा वैसा रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अपन अलग से समझते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है उसको समझिए। इसमें क्या होता है, एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है। कौन सा हो सकता है? केंद्रीय धातु परमाणु हो सकता है। केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ेगा क्या, लिगैंड। ये जो होता है इसके साथ जुड़ेगा, तो किसके साथ जुड़ेगा भाई साहब, उपसहसर्जक बंध के द्वारा जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा? उपसहसर्जक बंध के साथ जुड़ेगा। मतलब लिगैंड में क्या होता है, एक दाता परमाणु होता है। कौन सा होता है? दाता परमाणु होता है। इसको अभी मैं एग्जांपल लेके समझा दूंगा। दाता परमाणु क्या होता है, लिगैंड क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। देखिए ये जो दाता परमाणु होता है वो किससे जुड़ेगा, केंद्रीय धातु से जुड़ेगा। तो किससे जुड़ेगा, उपसहसर्जक बंध के द्वारा जुड़ेगा। तो ये उपसहसर्जक बंध के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से कौन जुड़ा, दाता परमाणु या लिगैंड भी कह सकते हैं इसको। इसका मतलब दोनों एक ही चीज होती है ना। तो उसको अपन कहते हैं उपसहसर्जक यौगिक। क्या कहते हैं? उपसहसर्जक यौगिक। देखिए अगर उपसहसर्जक यौगिक होता है उसकी जब स्टडी करते हैं तो अपन को कहते हैं उपसहसर्जक रसायन।
क्या कहते हैं इसको, उपसहसंयोजक रसायन, बोले तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पिता वर्नर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वर्नर को कहा जाता है। समझ गए, इसका पिता किसको कहते हैं, वर्नर को कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजक यौगिकों का अपन अध्ययन करते हैं तो उपसहसंयोजक रसायन कहते हैं। और इसका पिता कौन है भाई साहब, वर्नर। पिता बोले तो बाप, है ना। समझ गए, तो ये होता है उनका उपसहसंयोजक यौगिक। देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ, ये धातु, परमाणु, लिगैंड, केंद्रीय धातु एंड उपसहसंयोजक बंध क्या होते हैं वो। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ K4, क्या है K4, इसके बाद बड़ा सा ब्रैकेट है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं इसको, Fe, और यहाँ पर है Cn होल 6। इस ब्रैकेट को अपन ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये छोटा ब्रैकेट है एंड ये बड़ा ब्रैकेट है, समझ गए। देखिए यहाँ पर अपन को ब्रैकेट के अंदर जो दिखता है इसको अपन कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या कहते हैं इसको, केंद्रीय धातु परमाणु। इसको अपन कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। इसके साथ में ये जो छोटे ब्रैकेट में जुड़ा होता है इसको अपन कहते हैं लिगैंड। क्या कहते हैं इसको, लिगैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लिगैंड कहते हैं। और लिगैंड में ही क्या होता है, दाता परमाणु होता है। देखिए यहाँ पर Cn होता है, उसको अपन साइनाइड कहते हैं। और साइनाइड में हम जानते हैं कितने दाता परमाणु होते हैं, 2 होते हैं। कभी N के साथ जुड़ सकता है, कभी C के साथ जुड़ सकता है, कार्बन के साथ जुड़ सकता है। तो यहाँ पर अपन दोनों को क्या कह सकते हैं, दाता परमाणु कह सकते हैं। जो कि वो किसके साथ जुड़ता है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ता है। समझ गए। ध्यान रखिए कि अगर ब्रैकेट के अंदर होगा तो लिगैंड कहलाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर ब्रैकेट के बाहर होता है तो उसको भी अपन लिगैंड ही कहते हैं। यहाँ पर अपन को K4 दिख रहा है, ये भी एक टाइप का लिगैंड होता है। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या होता है समझना, एक दो चीज़ आती है जिसको अब मैं समझाता हूँ। अगर ये ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट पाए जाते हैं तो उसको अपन कहते हैं समन्वय मंडल। क्या कहते हैं, समन्वय मंडल। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट पाए जाते हैं उसको सारे को मिला के अपन बोलते हैं समन्वय मंडल। एंड ब्रैकेट के बाहर जो भी पाया जाता है उसको अपन किस में रख देते हैं, आयनिक मंडल में। किस में रख देते हैं, आयनिक मंडल में। तो इसको अपन कहते हैं आयनिक मंडल। समझ गए। देखिए ये भी लिगैंड था लेकिन कौन से में, आयनिक मंडल में। ये भी एक टाइप का लिगैंड है लेकिन कौन से में, समन्वय मंडल में। समझ गए। देखिए यहाँ पर अपन को एक संख्या दिख रही है जो कि है 6। ये जो 6 संख्या होती है इसको अपन कहते हैं उपसहसंयोजक संख्या। इसको अपन कहते हैं उपसहसंयोजक संख्या। समझ गए। जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर जो पाया जाता है इसको अपन कहते हैं समन्वय मंडल। एंड ब्रैकेट के अंदर भी देखा जाए तो वहाँ पर अपन को एक केंद्रीय धातु परमाणु मिलता है। ध्यान रखिए केंद्रीय धातु परमाणु केवल हो सकता है या तो डी ब्लॉक हो सकता है या फिर एफ ब्लॉक के हो सकते तत्व, किसमें, केंद्रीय धातु परमाणु में। देन अपन देखते हैं उसके छोटे ब्रैकेट में एक पार्ट मिलता है अपन को, इसको अपन कहते हैं भाई साहब लिगैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगैंड। और लिगैंड में क्या होता है, एक दाता परमाणु होता है। देखो यहाँ पर एक दाता परमाणु हो सकता है या 2 दाता परमाणु हो सकता है, लेकिन अपन जानते हैं अगर Cn होता है तो उसको अपन कहते हैं साइनाइड। क्या कहते हैं इसको, साइनाइड कहते हैं। अगर वो Nc होता है तो इसको अपन कहते हैं आइसोसाइनाइड। अपन कह सकते हैं कि ये अभी C के साथ जुड़ा है, अभी यहाँ पर N के साथ जुड़ा है। समझ गए। तो इसको अपन कहते हैं आइसोसाइनाइड। क्लियर, आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 दाता परमाणु हो जाएंगे। ये जो लिगैंड के बाह्यतम दिख रहे हैं अपन को 6 संख्या दिख रही है उसको अपन कहते हैं उपसहसंयोजक संख्या। एंड ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसको अपन कहते हैं आयनिक मंडल। और यहाँ पर आयनिक मंडल कौन सा होता है, K4। क्लियर, समझ गए। देखिए यहाँ पर आपको मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि डेफिनेशन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। अपन शॉर्ट वीडियो बना रहे इसलिए आपकी पुस्तक में जो डेफिनेशन होती है उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। तो डेफिनेशन अपन नहीं लिखते हैं। देखिए अगला अपन का टॉपिक है भाई साहब होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक। नाम से ही क्लियर है, होमो का मतलब होता है समान एंड हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। कैसे वो समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे, दोनों में आप फर्क समझ सकते हैं। यहाँ पर अपन को लिगैंड दिख रहा है Cn, यहाँ पर अपन को लिगैंड दिख रहा है En और साथ में Cl2। देखिए En का फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाई एमीन। क्या होता है, एथिलीन डाई एमीन। इसको ये जो होता है वो द्विदंतुक होता है, इसको अभी मैं बताऊंगा। देखिए होमोलैप्टिक में क्या होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु अपन का कौन सा Fe, उसके साथ में जुड़ने वाले लिगैंड
होते हैं वो अगर समान प्रकार के होते हैं तो उसको होमोलेप्टिक कहते हैं, अगर वो अलग अलग टाइप के होते हैं तो उसको हेट्रोलेप्टिक कहते हैं। कैसे वो समझना, जैसे कि यहाँ पर लिगेंड, सॉरी यहाँ पर 6 आता है, मैं भूल गया था। देखिए यहाँ पर CN होता है वो कितने 6, कितने हैं 6। अब ये 6 होते हैं वो एक ही टाइप के, मतलब CN ही है और बाकी कोई लिगेंड है ही नहीं। अब यहाँ पर समझेंगे तो यहाँ पर Cr यानी कि यह क्रोमियम है, उसके साथ में En भी जुड़ा है और Cl2 भी जुड़ा है। अब En 2 है, Cl2 भी 2 है, मतलब यहाँ पर 4 लिगेंड, टोटल मिला के कितने लिगेंड है 4, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 4 लिगेंड है, लेकिन वो 2 अलग अलग है, तो उसको अपन कहते हैं हेट्रोलेप्टिक। क्या कहते हैं, हेट्रोलेप्टिक। ये दोनों में अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता इसमें। देखिए अपन यहाँ पर समझते हैं लिगेंड क्या क्या होते हैं, उसको समझते हैं। देखिए लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, उस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पर N पर देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई साहब 2 होंगे, और एक C के साथ जुड़ा होता है। तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं अपन के लिगेंड, जो किसके साथ जुड़ते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ते हैं। अब लिगेंड होते हैं बहुत टाइप के होते हैं। पहला होता है एक दंतुक लिगेंड, अब नाम से ही क्लियर है। देखिए एक दंतुक होता है, उसमें दाता परमाणु कितने होंगे, 1 होगा। दूसरा होता है द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, देखिए द्विदंतुक में दाता परमाणु कितने, 2। तीसरा होता है त्रिदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड में दाता परमाणु कितने, 3, समझ गए। 4 होता है चतुर्दंतुक लिगेंड, चतुर्दंतुक लिगेंड, इसमें दाता परमाणु 4। पांचवा हो जाता है पंचदंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड, जिसमें दाता परमाणु कितने, 5। और छठा हो जाता है हेक्सादंतुक लिगेंड, कितना, हेक्सा, हेक्सा मतलब 6 होता ना। देखिए यहाँ पर समझ सकते हैं लिगेंड होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। एक दंतुक लिगेंड में एक दाता परमाणु, द्विदंतुक लिगेंड में 2, त्रिदंतुक में 3, चतुर्दंतुक में 4 होते हैं, पंचदंतुक में 5 होते हैं, हेक्सादंतुक में कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये हो गए लिगेंड के प्रकार। और भी कुछ अलग टाइप के होते हैं, उसको मैं अभी समझाता आप उनको। देखिए ये जो होता है एक उभय दंतुक लिगेंड होते हैं। उभय का मतलब दोनों तरफ, उभय का मतलब दोनों तरफ। देखिए यहाँ पर मैंने एक CN लिया है, वही एग्जांपल लिया मैंने CN। ये जो CN होता है उसमें 2 दाता परमाणु होते हैं, कितने होते हैं, 2 दाता परमाणु। इसको अपन कह सकते हैं द्विदंतु, 2 दाता परमाणु को अपन क्या कह सकते हैं, द्विदंतु कह सकते हैं। लेकिन इसको अलग क्यों कहा गया वो समझना। उभय दंतुक मतलब दोनों साइड है ना। इसका मन होता है तो वो अगर मान लीजिए यहाँ पर M टाइप का कुछ केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके साथ में इसका मन हुआ तो वो C के साथ जुड़ेगा, या फिर इसको मन हुआ तो N को भेज देगा। अगर देखिए यहाँ पर CN होता है वो थक गया, मेरे को नहीं जुड़ना है किसी के साथ, मेरे को रिलेशन नहीं जमाना है, तो ये N होता है वो धड़ाधड़ तोड़ के जाएगा और रिलेशन जमा देगा। अब यहाँ पर दोनों जुड़ सकते हैं तो इसको अपन कहते हैं उभय दंतु। क्या कहते हैं, उभय दंतु। अब दूसरा जो होता है वो है किलेट। ये किलेट लिगेंड क्या होता है इसको समझिए। देखिए किलेट लिगेंड में ऐसा होता है जो द्विदंतुक लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, एक वलय जैसी संरचना बनाते हैं, वलय जैसी संरचना बनाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉपर, क्या कॉपर En होल ट्वाइस -2। देखिए ये एथिलीन डाइएमीन एक द्विदंतुक लिगेंड होता है जो एक वलय बनाता है। यहाँ पर कॉपर को बीच में रख देंगे, ये En होता है वो कुछ इस टाइप से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, कुछ इस टाइप से जुड़ेगा, तो उसको अपन कहते हैं ये वाला किलेट लिगेंड। क्या कहते हैं, किलेट। हालांकि मैं यहाँ पर पूरा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, इस टाइप से वलय बनाता है, इसको अपन कहते हैं किलेट लिगेंड। समझ गए। देखिए अपना एक टॉपिक रह गया उपसहसर्जक संख्या क्या होती है। देखिए मैंने अभी बताया था उपसहसर्जक संख्या कैसी होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल रहता हूँ, कॉपर En एथिलीन डाइएमीन होल ट्वाइस और माइनस कितना है 2, सॉरी +2 है। देखिए ये कॉपर के साथ में लिगेंड कितने जुड़े, 2। अब यहाँ पर 2 जुड़े, ये अपन को 2 दिख रहे, वही क्या हो जाता है अपन का उपसहसर्जक संख्या। कौन सी हो जाती है, 2। लेकिन ध्यान रखने की बात ये आती है कि लिगेंड कौन सा है, एक दंतुक है, द्विदंतुक है, त्रिदंतुक है, चतुर्दंतुक है, पंचदंतुक है या हेक्सादंतुक है। तो अगर दंतुकों की संख्या अलग अलग है, मतलब लिगेंड की संख्या अलग अलग है। कैसे, मतलब यहाँ पर लिगेंड होते इसमें से कौन सा है उसको पहचानना पड़ेगा, और पहचानने के लिए आपको लिगेंड को याद करना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पर En होता है एक द्विदंतुक लिगेंड होता है, जहाँ पर उसका अपन कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो क्या करते हैं भाई साहब, गुणा कर देते। क्या कर देते हैं, गुणा कर देते। जैसे कि द्विदंतुक लिगेंड है तो जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसमें उसका गुणा कर देते हैं, द्विदंतुक होगा तो द्विदंतुक के लिए कितने का गुणा, 2 का गुणा, टोटल मिला के कितने हुए, 4। मतलब इसमें उपसहसर्जक संख्या कितनी होगी, 4। कैसे,
क्योंकि अपन ने पता किया कि en एक द्विदंतुक होता है, तो द्विदंतुक होगा 2 का गुणा करेंगे, त्रिदंतुक होगा 3 का गुणा करेंगे, चतुर्दंतुक होगा तो 4 का गुणा करेंगे। समझ गए ना। देखिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है AgCN होल ट्वाइस। यहाँ पर CN होता है एक दंतुक लिगेंड होता है, जिसके कारण से इसमें उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी भाई साहब 2। सिंपल लॉजिक है, आप अपना आंख मीच के लिखिए, लेकिन ध्यान रखिए कि इसमें लिगेंड कौन सा है। एक दंतुक होगा तो उसमें 1 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, उसमें गुणा करने की बात ही नहीं है। 2 दंतुक होगा 2 का गुणा करेंगे, त्रिदंतुक होगा 3 का गुणा, 4 हो तो 4 का गुणा, 5 हो तो 5 का, हेक्सा होता तो इसको 6 का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, उपसहसंयोजक संख्या निकाल सकते हैं। तो यहीं एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा वीडियो हो गया इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी कम हो सकती है ना। तो आप समझ सकते हो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।